है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की। सर्व के विषय में हमने सुना था, और सुना ही नहीं था, उसको देखा भी। अब वह क्या है? सर्व अपने जीवन में कितनी बार कैंचली छोड़ता है ज्ञात नहीं है, लेकिन वह छोड़ना अवश्य है। जब ऊपर की कैंचली छोड़ने का समय आता है, उसके आंखों में देखने की ज्योति कम हो जाती है, क्योंकि वह दिन में तो निकलता नहीं, कभी रात में राशन ढूंढने के लिए निकलता है। उस समय जब कैंचली का समय आ गया, उस समय कई दिनों तक उसको वह कैंचली बाधक बन जाता है, उससे वह दिखता नहीं, उसको धुंधला धुंधला जैसा दिखता। फिर भी वह बाहर निकलता राशन के लिए, लेकिन वह मुझे कोई देख न ले और मुझे मान न ले, इस सत्विष्य से वह काफी तेजी से फुसफुसाहट करता है। सुन रहे हो? अपनी दूसरा शस्त्र का प्रयोग वह करता है। जब उससे वह कांचली से बाहर आ जाता है, क्यों करते हो? सर्प के आकार का वह कांचली बन जाता है। बच्चे उस खेलने का काम कर लेते, कभी कभी मिल जाए तो। जो ही वह निकल जाता है, त्यों ही वो जवान बन जाता है। वह जवान बन जाता है, बूढ़ा है ऐसे ज्ञात ही नहीं हो पाता। किंतु उसका जो विष है, वह विष कभी भी छोड़ता नहीं। तब छूटता है जब किसी से और डस लेता है और उसकी मृत्यु के लिए कारण हो जाता है, जिसको काटा है। यह समझ में नहीं आता, उसके मुख में विष रहते हुए भी वह स्वयं उससे मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, कितने भी कर। किंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं, वह डस ले, किंतु वह व्यक्ति मरता नहीं। फलस्वरूप कुछ दूर जाकर के वह सर्प वहीं पर बैठ जाता है, आगे वह सरकने में सक्षम नहीं रहता, रह जाता है। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सुन रहे हैं? किसकी मृत्यु हो गई? सर्प की। किसने काटा था? हाँ? सर्प ने काटा तो था, लेकिन मृत्यु स्वयं की हो गई।
और वह व्यक्ति की नहीं हुई, बड़ा अद्भुत सा लगता है। हम सोचते हैं सर्प आ गए तो एकदम डर जाते हैं। डर क्या जाते हैं, लटिया पिटिया ढूंढ लेते हैं। किंतु वह व्यक्ति, उसको कोई मारा नहीं तो और वह सर्प मर जाता है। मनुष्य को लगा अरे ये तो आज वैचित्र है, मुझे मरना चाहिए था तो मैं तो मरा नहीं, लेकिन मुझे काटा तो वो स्वयं मर गया। तो ये तो पूछना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, मैं उससे भी विषैला हूं। सुन रहे हो? ये मनुष्य विषैला है, ये विषय ही अलग है। मनुष्य के पास भी जहर है। जहर मोरा एक आयुर्वेद में औषध होता है। जवाहर मोरा अलग है और जहर मोरा अलग है, दो है। तो वो सारे के सारे औषध के काम करते हैं और मनुष्य को पुष्ट बना देते हैं। लेकिन मनुष्य का कोई भी ऐसा अंग नहीं जो इस प्रकार रोग को दूर कर दे, विष को दूर कर दे। विष चढ़ जाता है। मनुष्य के पास जहर रहता है, ये कैसा? तो उसका मरण उसके बिना नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न जहर हुआ करते हैं। अब हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर आपके मोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अड़ोस पड़ोस के ऊपर नहीं समझे, दूर दराज तक पड़ेगा नहीं। लेकिन अपना कोई व्यक्ति आ गया, उससे वो मोहित हो जाता है। जैसे बीन बजाने से सर्प भी नाचने लग जाता है और उस गहर में आ जाता है। उसी प्रकार सभी व्यक्तियों का कोई नहीं होता, जिस व्यक्ति से संबंध रहता है उसी व्यक्ति से वो मोहित हो जाता है। और दूसरा उसी व्यक्ति से क्रुद्ध हो जाता है जो पहले अपने जीवन में कुछ किया हो, उसके प्रतिशोध के भाव भी उसके साथ आ जाता है। वो आंखें दिखा दे तो सामने वाला डर भी जाता है। इसका अर्थ ये हो गया, प्रत्येक के पास भिन्न भिन्न दृष्टि विषय भी है। आपके पास दृष्टि विषय भी है, काट लिया तो काट, वो भी विषय है कि आपके प्रत्येक अंग में भिन्न भिन्न विषय है। इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। महाराज आप कह रहे सुन तो दे, लेकिन समझ में अब नहीं आएगा, बाद में आएगा जब दूसरे भाव में वो डस जाता है और आपको मृत्यु प्राप्त हो जाए। कि मोह, इसकी चिकित्सा हालाहल भी यदि मान लो वह कुकुट सर्प जैसे होते हैं, वो काट ले, संभव है वैद्य लोग उस जहर को उतार सकते हैं।
कोशिश करने से वह ठीक हो जाता है। एक ही भाव में कुछ ही दिनों में वह दूर भी हो सकता है, और हो जाए एक आध बार वह मृत्यु हो जाए। अगले जीवन में तो मृत्यु नहीं होगी, लेकिन मोह ऐसा जहर है, ये राग ऐसा है, ये भव में नशा चढ़ा देता है। दूसरा शरीर मिलने के उपरांत भी वहां जहर पहले का पुराना बन करके बैठा है, वो पुनः काट लेता है। इस प्रकार भवों से जहर चढ़ने के कारण यहाँ तक आप आए हुए हो, लेकिन फिर भी वो शरीर तो छूट जाता है, लेकिन आत्मा नहीं छूटती है। वह मृत्यु उसकी होती नहीं, मृत्युंजय बन सकता है, लेकिन अभी तो शरीर के कारण इसकी मृत्यु हो गई, आदि आदि कहते हैं। अब उस जहर को आप उतारना चाहते हो? हाँ, जो कोई भी देखता है तो वो बिल्कुल घबराता है, भैया ये तो बहुत अलग टाइप का जहर है। इसको भी चिकित्सा के माध्यम से जो उतार लेते हैं और ऐसे बीन बजा लेते हैं जिसके द्वारा वह अपने आप उतरने लग जाता है, ऐसे बीन को बजाने वालों को ढूंढो और से कुछ सीख लो कैसे बीन बजाया जाता है। स्वयं को तो कुछ न हो और दूसरे से भी बच जाए और दूसरे को भी बचा ले, तो ऐसा कोई उपाय ढूंढो। पार्श्वनाथ भगवान के सिर के ऊपर हमेशा फना देखते ही उन्होंने सर्प को भी समझ में आ गया, इनके ऊपर छत्ता छाया कर दो, कुछ असर बन जा हमें भी। ऐसा ही हुआ है, कितने भी डस लिया, पार्श्वनाथ भगवान को कुछ नहीं हुआ है। धन्य है, उन्होंने अपने संस्कार ऐसे आत्मा के ऊपर डाले, कर्म उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, यदि करते हैं तो भी वो अनुकूल ही प्रतिफल उसको मिल जाता है। आप लोग देख लो, इस कांचली को भी देख लो, वो ऊपर से छोड़ तो देता है लेकिन जहर नहीं छोड़ पाता, किंतु दूसरे के लिए भी जहर चढ़ जाए, स्वयं के लिए भी जहर चढ़ जाए, ऐसा ये मोह है। भव में इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। अब एक बार ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जिसकी चिकित्सा स्वीकार कर लो, तो हमेशा हमेशा अमृत नहीं समझे, अमृत के श्रावी हो, यानी दूसरे के लिए भी अमृत मिल जाए और स्वयं का जीवन भी अविनश्वर बन जाए, ऐसा उपाय करो। समय मिला है। अहिंसा परमो धर्मः।